आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनसीईआरटी में इसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक ना। आपके अलग अलग बुक हैं, अलग अलग बुक में इसका नाम केवल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी दिया हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में इसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से देखो, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, हम लोग बहुत बार मटेरियल वर्ड सुनते हैं ना, मटेरियल वर्ड सुनते हैं। मटेरियल का मतलब क्या होता है? सामान। मटेरियल का मतलब ये होता है ना कि कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा सबस्टांस कह लीजिए आप, जो कि किसी ना किसी चीज से मिलके बना होगा, है ना। जैसे यदि हम कहें कि ये बोतल भी हमारा क्या मटेरियल है, क्योंकि ये भी प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है हमारा, है ना। ये मार्कर भी हमारा एक मटेरियल है, क्योंकि ये भी प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर हमारा स्याही भरा हुआ है ना। तो जो भी चीज आपके आसपास नजर आता है ना, वो किसी ना किसी चीज से मिलके बना हुआ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मटेरियल, है ना। तो मटेरियल तो हमारे पास आसपास बहुत सारा है, लेकिन आज हम लोग बहुत सारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग दो प्रकार के बारे में केवल पढ़ेंगे, एक मेटल के बारे में और एक नॉन मेटल के बारे में, ठीक ना। चलो, मेटल और नॉन मेटल आपके अभी क्लास में हम बहुत बार वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। तो अभी फिलहाल मेटल और नॉन मेटल को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो, ये आपके पास छड़ी है और ये आपके पास एक स्टील का, आयरन का आप कह लीजिए, क्योंकि लोहा ही है ये, है ना। आयरन का आपके पास एक स्केल है और ये आपके पास एक छड़ी है। इसको समझिए आप मेटल, इसको समझिए नॉन मेटल, बिल्कुल होता भी है। ये हमारा मेटल का एग्जांपल है और ये हमारा नॉन मेटल का एग्जांपल है, ठीक ना। तो जब भी हम अभी अपने क्लास में मेटल और नॉन मेटल का वर्ड इस्तेमाल करें, तो आप समझ लीजिएगा मेटल मतलब कि अच्छा स्केल, लोहा का बना होगा। नॉन मेटल यानी कि अच्छा लकड़ी, स्टिक, आप ऐसा समझ लीजिएगा अभी, ठीक ना। क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं आए हैं, किसके, मेटल और नॉन मेटल के। तो जब तक हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन में आएंगे, तब तक हम बहुत बार बोल चुके होंगे मेटल और नॉन मेटल। तो आपको क्या समझना है, ये दोनों समझ लेना है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। चलो, अब इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। मेटल और नॉन मेटल जो हमारा है ना, वो दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है आपका, वो दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। एक इधर हो जाएगा फिजिकल और इधर हो जाएगा केमिकल। तो इधर हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल और नॉन मेटल को हम लोग दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और दोनों में जानेंगे कि आखिर फिजिकल और केमिकल में दोनों में क्या डिफरेंस है ना। चलो, अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला टाइप जो है हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग फिलहाल ये स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है ना। तो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals
एंड नॉन मेटल्स। आज का हमारा यही टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग यहाँ पे अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिए। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका फिजिकल प्रॉपर्टी? मेटल और नॉन मेटल दोनों का, ठीक ना। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं अपना, इधर लिख लेते हैं हम लोग अपना मेटल और इधर लिख लेते हैं नॉन मेटल, ठीक ना। मेटल और इधर नॉन मेटल। हम लोग बात किसका करने जा रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी का, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हम लोग मेटल और नॉन मेटल हम लोग अलग कर लिए हैं। चलो देखो अब जरा ध्यान से इसको। सबसे पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, हम लोग अपने चैप्टर को दो अलग अलग हिस्से में बांट लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोग स्टार्ट भी कर दिए, इधर मेटल भी लिख दिए, उधर नॉन मेटल भी लिख दिए। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है ना। चलो, यदि हमसे कोई पूछे ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो चीज जैसा देखने में लग रहा है ना, वही हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे यदि हमको कोई पूछे कि बेटा बताओ इस वाटर बोतल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम बोलेंगे कि देखिए अंकल जी, बोतल फटा हुआ है क्या? नहीं। हमसे कोई पूछे कि बेटा बताओ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे अंकल जी देखिए इसका कलर ऑरेंज है, ये सिलेंडर के जैसा है यानी कि गोल है, इसके ऊपर एक ढक्कन है जो कि खुल सकता है ना, इसके अंदर स्पेस है तो उसके अंदर हमारा पानी भी भर सकता है, पानी हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा हमको ये बोतल देखने में लगा वही हम बताएं ना अंकल जी को, क्या कुछ अलग से बताए हैं क्या? नहीं। तो जो चीज आपको जैसा देखने में लग जाए ना, वही उसका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर मेटल देखने में कैसा लगता है, नॉन मेटल देखने में कैसा लगता है ना, इसके पास क्या क्या अपना खूबी है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे यदि ये हमारे पास मेटल है तो ठीक है, ये मेटल है, ये बिल्कुल एक आयरन का जैसा है, एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इसके बारे में भी अभी बहुत सारा कुछ हमको जानना है ना। ये स्टिक है, इसके बारे में भी हमको जानना है। मालूम है कि नॉन मेटल है, लेकिन इसके बारे में जानेंगे तो केवल लकड़ी बोलने से कह देंगे क्या काम चल जाएगा? नहीं, इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि यदि ये लकड़ी है और मेटल है तो क्यों मेटल है ना। इसके बारे में ही हम लोग आज जानेंगे। यदि हमसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि टी शर्ट काला है ना, बाल काला है, नाक है, दो आँख है, दो कान है, ये हमारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि जो जैसा देखने में लग रहा है, अब जो चीज उसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वही हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, यही आज हम लोग देखेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, वो हमारा अलग टॉपिक है। इसके जस्ट पढ़ने के बाद हम लोग केमिकल में चले जाएंगे, ठीक ना। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहलाता है मेटल का मेलेबिलिटी। सबसे पहला मेलेबिलिटी, देखो यहां सबसे पहला प्रॉपर्टी, चलो ऐसे लिख लो, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम लोग मेटल को बहुत बार जब हथौड़ा मारेंगे ना, तो वो बिल्कुल एक पेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ही पतला बन जाएगा, बहुत ही एकदम शीट के जैसा बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास क्या है? बुक है ना। यदि ये पेपर है तो क्या है? एक शीट है ना, एक पेपर है ना हमारा। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास मेटल होगा कोई भी, यानी कि ये, यदि हम लोग इसको बार बार हथौड़ा मारेंगे, इस पे बार बार हथौड़ा मारेंगे, तो ये बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा जो कि बहुत पतला बन जाएगा, ये बहुत ही पतला बन जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी।
मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप मेटल को बार बार पीट के बार बार उसको एक बिल्कुल पतले रूप में कन्वर्ट कर देंगे, जितना पतला हमारा पेपर होता है उससे भी पतला होता है ये, जब मतलब शीट के रूप में आप कन्वर्ट कर देंगे ना, तो वही प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है मेलेबिलिटी। कोई दिक्कत इसमें? बहुत पतला शीट आपको कर देना है तो मेटल होता भी है, ये हो सकता है, हम लोग जब इसको बहुत बार पीटेंगे ना ये बहुत पतला भी हो जाएगा हमारा, लेकिन पीटेंगे नहीं अभी, ठीक ना, तो ये हमारा बहुत पतला हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। लेकिन ये नहीं होता है, जब आप इसको पीटिएगा ना, इसको जब आप पीटिएगा टूट जाएगा लेकिन पतला नहीं होगा ये, जब इसको हथौड़ा मारेंगे ना तो हो सकता है ये टूट जाए, लेकिन ये कभी भी बहुत पतला यानी कि पेपर के जैसा थीन शीट में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का और नॉन मेटल का। तो ये हमारा मेलेबिलिटी है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन मेलेबिलिटी, यानी कि इसको हम लोग थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहला वाला नॉन मेलेबिलिटी। तो आपसे यदि कोई पूछे कि मेलेबिलिटी क्या क्या होता है हमारा, तो मेलेबिलिटी हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग किसी भी मेटल को पीटते हैं ना तो बिल्कुल एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी कहलाता है। क्या नॉन मेटल पीटेंगे तो वो भी हमारा थीन शीट्स में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। लकड़ी हमारा एग्जाम्पल था, है ना। तो यदि हमको शॉर्ट में ये जानना हो, यदि हमको शॉर्ट में इसको जानना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, थीन शीट्स, थीन शीट्स, यानी कि बहुत पतले रूप में यदि हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे तो मेलेबिलिटी कहलाएगा, बस बात खत्म। चलो उसके बाद फिर हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है ना। क्या है देखो, DUCTILITY, डक्टिलिटी क्या है, जब हम लोग मेटल को एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर दें, किस रूप में, एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो वही हमारा प्रोसेस कहलाता है डक्टिलिटी। एग्जाम्पल, इसको हम लोग एक बिल्कुल वायर के रूप में यानी कि एक तार के रूप में बहुत लंबा सा बना सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास घर में मशीन ना हो उतना अच्छा, तो ये थोड़ा सा मोटा बन जाए, लेकिन फैक्ट्री में हमारा जो है ना, जब इसको लेकर जाएंगे हम और कहेंगे कि भैया इसको बिल्कुल एक वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और हमको समझा दीजिए कि बिल्कुल डक्टिलिटी इसमें होता है, तो वो बोलेगा बैठो पहले, है ना। तो वो क्या करेगा, इसको मशीन से इतना पतला मतलब वायर का जैसा बना देगा कि आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो स्केल था, ये बिल्कुल एक तार बन गया। होता भी है हमारा, है ना। हो सकता है कि वो एकदम इतना एकदम महीन से इसको काटेगा, बहुत एकदम अच्छे तरीके से काटेगा कि वो तो बिल्कुल एक वायर का रूप ले लेगा, वो हो सकता है, होता भी है हमारा। तो जैसा हमारे घर में बिजली जिस तार से आता है ना, कितना पतला होता है, उतना पतला इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल होता भी है। तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को यदि हमको कोई शॉर्ट में पूछे तो हम क्या कह देंगे, थीन वायर, थीन वायर्स, यानी कि बहुत ही महीन बहुत ही पतला वायर में कन्वर्ट इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन क्या इस लकड़ी को आप कर सकते हैं क्या, नहीं, यदि वो उतना छोटा होगा ना हवा भी चलेगा टूट जाएगा, है ना। अभी तो ये बहुत मोटा है तो हवा चलना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब उतना बहुत पतला होगा ना हवा चलेगा ही टूट जाएगा, ये आप उसको छुएंगे टूट जाएगा वो, तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डक्टिलिटी, है ना। तो दूसरा इसका हो गया हमारा नॉन डक्टिलिटी, नॉन डक्टिलिटी, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है इसका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेटल में ना बिजली हम लोग पास करवा सकते हैं। कैसे? जानो अब इसको। ये हमारा मेटल है, आप क्या कीजिए, बिजली का एक तार इधर लगाइए, एक तार इधर लगाइए और स्विच को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद जब आप इसको ऐसे टच करेंगे ना, आपको बिजली लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेटल में हमारा बिजली जो है ना वो दौड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। मान लो यदि हमारे घर में वायर का काम चल रहा हो और मान लो यदि इतना वायर हमारा घट गया, इतना वायर घट गया, तो उस वायर के जगह पे हम स्केल का यूज कर सकते हैं। यदि स्केल का इस्तेमाल कर दिए तो बिजली इधर से इधर पास करेगा और जब इसको छुएगा तो करंट भी लगेगा, है ना। इसको कभी घर पे ट्राई नहीं करना छुके, नहीं तो हो सकता है कि उसमें सटे रह जाओ। एक आता टेस्टर, है ना, टेस्टर को इसमें भिड़ा के इसे देख सकते हो। टेस्टर कुछ इस प्रकार का ही होता है हमारा, है ना। ऐसे जब इसको दोगे ना तो एकदम पीला पीला एक बल्ब बनेगा, बल्ब जलेगा। बल्ब जल रहा है मतलब कि बिजली पास हो रहा है ना। यदि नहीं जाना तो नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा। तो यहां से हम लोग ये जान गए कि मेटल में हमारा बिजली दौड़ता है, यानी कि बिजली से हमारा पास हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बात। दूसरा बात यहाँ पे हीट का है। हीट भी हमारा इसमें ट्रांसफर होता है। जैसे यदि आप कभी आपको मौका मिले तो आप क्या कीजिएगा, कोई ऐसा बर्तन लीजिएगा जो कि चलिए आप अपने घर का चम्मच है ना, चम्मच भी हमारा क्या मेटल है, क्योंकि वो भी हमारा स्टील है हमारा, है ना। चलो स्टील को लेना, मान लो आपने स्टील ये चम्मच है हमारा, मान लो, है ना, और नीचे में हमारा गैस जल रहा है, इस प्रकार से गैस जल रहा है अपना, और ये हमारा क्या है, चम्मच है। जब आप इसको इस प्रकार से गैस पे रखेंगे ना, लगभग 5 मिनट रखिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चम्मच आपका हीट हो चुका है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, आपको समझना भी पड़ेगा, ये जानना भी पड़ेगा कि हम हीट केवल चम्मच के इस भाग को दे रहे थे, यहाँ पे ऐसे देखो यहीं पे दे रहे हैं ना, लेकिन हीट हम दे रहे हैं यहाँ पे, महसूस हो रहा है हमको हाथ पे। कैसे? क्योंकि हीट हमारा यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ गया, है ना, आ गया। लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं होगा, लकड़ी में नहीं होगा। लकड़ी आप इसको यहाँ पे रखेंगे ना तो वहीं पे रह जाएगा वो, हाँ, लेकिन तब वो हीट यहाँ तक आएगा जब वो धीरे धीरे जलते 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 यहाँ पहुँच जाएगा ना, तब यहाँ पे आएगा। तो क्या हम कहेंगे कि इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है क्या हीट? नहीं, हीट ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि आप इसको हीट दीजिए और यहाँ से यहाँ तुरंत आ जाए, जो कि इसमें नहीं आएगा कभी। ये जल जाएगा लेकिन यहाँ से यहाँ आएगा नहीं हीट। कभी इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मेटल में हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना। तो पास हो गया मतलब कि वो अच्छा है, गुड कंडक्टर है। अच्छा हाँ, कंडक्टर का मतलब क्या? कंडक्टर का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई वस्तु जिससे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो पाए। तो ये हमारा कंडक्टर भी है, साथ ही साथ ये हमारा मेटल भी है ना। कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इससे हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो सकता है, ये कंडक्टर हो गया। और मेटल क्यों हुआ? क्योंकि मतलब मेटल ही तो है, ये हमारा पास हो रहा है मतलब मेटल है। तो ये हमारा मेटल भी है, साथ ही साथ ये हमारा कंडक्टर भी है, ठीक ना। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो हमारे होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि मेटल से हमारा बिजली और आग दोनों पास हो सकता है, हीट हमारा पास हो सकता है। लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे लकड़ी में? ये गुड कंडक्टर है तो ये बैड कंडक्टर है ना। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा बैड, बिल्कुल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। चलो उसके बाद फिर हमारा आता है चौथा प्रॉपर्टी, सोनोरस। सोनोरस देखो क्या है, SONOROUS।
सोनोरस क्या है? सोनोरस का मतलब आप यहां पे शॉर्ट में लिख सकते हैं साउंड। साउंड वो भी रिंगिंग साउंड। कैसा साउंड? रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब ये हो गया कि जब हम लोग मेटल को बजाएंगे ना, जब उसको हम लोग किसी चीज से हिट करेंगे, ठोकेंगे, तो उसके बिल्कुल उससे ना बिल्कुल एक रिंगिंग साउंड नजर आएगा। जैसे हमारे स्कूल में एक बेल होता है ना, बेल को जब बजाया जाता है ना, कितना जोर से आवाज करता है वो, तो वो जो बजा रहा होता है ना वो मेटल है, यानी कि वो भी आयरन से मिलके बना होगा, तो उससे एक रिंगिंग साउंड निकलता है हमारा, निकलता है ना, तो वो हो गया हमारा क्या? सोनोरस। मतलब कि साउंड उससे निकल रहा है ना, वो भी रिंगिंग साउंड निकलना चाहिए हमारा, है ना। देखो, तो सोनोरस का मतलब क्या हो गया? किसी भी मेटल को जब आप पीटेंगे तो उससे हमारा रिंगिंग साउंड निकलना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना, संतुष्टि मिल जाएगा। देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। चलो, ये हमारे पास चम्मच है, इस चम्मच को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ कुछ रखते हैं, है ना। चलो, ये हमारे पास क्या है? स्केल है, यानी कि मेटल है। हिट करते हैं, रिंगिंग साउंड निकलेगा, देखते हैं निकलता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो हम इसको पकड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा हो सकता है कि ना निकले, तो हम लोग इसको किसी चीज से टांग देते हैं। किससे टांगे? 1 मिनट, चलो 1 मिनट, 1 मिनट। कील है, कांटी है, अब ठीक है। चलो देखो, साउंड को ऑब्जर्व करना, क्या रिंगिंग साउंड निकल रहा है? निकला क्या? क्या रिंगिंग साउंड निकला? बिल्कुल निकला। हाँ, आपके स्कूल के बेल के जितना आवाज नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी एक रिंग वाला साउंड इससे निकल रहा था। मतलब ये हो गया कि मेटल्स आर सोनोरस। मतलब क्या हुआ? इसमें आवाज है, रिंगिंग साउंड इसमें है ना। चलो, अब यहीं पे हम लोग अब लकड़ी को बजा के देखते हैं, क्या लकड़ी से रिंगिंग साउंड निकलेगा? देख लेते हैं। तो खटखट कर रहा है, निकल रहा है क्या रिंगिंग साउंड? नहीं, इसे रिंगिंग साउंड नहीं निकल रहा है, मतलब कि झनझन का आवाज इसमें से उतना नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे मेटल आर सोनोरस एंड नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस, है ना, यानी कि इसमें आपको साउंड रिंगिंग वाला नजर नहीं आएगा। साउंड तो आएगा, क्योंकि देखो आवाज तो इसमें से भी आ रहा है ना हमारा, देखो आवाज तो इससे भी आ रहा है, लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं आ रहा है हमारा। तो रिंगिंग साउंड आना चाहिए, तभी वो हमारा मेटल कहलाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मार्कर मार्कर, हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस। उसके बाद फिर हमारा है, नॉन सोनोरस हो गया ना, हाँ। चौथा के बाद हमारा 5वां है हार्ड। हार्डनेस। हार्डनेस, है ना। मेटल जो हमारे होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है ना। यानी कि यदि हमारा मेटल है, यदि हम लोग इसको तोड़ना चाहेंगे ना, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। भले ये मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं। मतलब क्या हुआ? ये बहुत ही हार्ड है ना। लेकिन ये लकड़ी, इसको यदि हम लोग थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना, फटाक से फट बोलेगा, टूट जाएगा। क्या ये हार्ड हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, है ना, यानी कि ये जब थोड़ा सा हार्ड होता है। आप इसको स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, हार्ड के जगह पे स्ट्रॉन्ग भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी किसी बुक में स्ट्रॉन्ग भी लिखा हुआ है शायद। चलो, तो 5वां हमारा क्या हो गया? हार्ड। वो कैसा होगा हमारा? यदि ये हार्ड है तो हार्ड का अपोजिट क्या होता है? वीक या फिर सॉफ्ट। अब सॉफ्ट का मतलब मुलायम नहीं समझ लेना, सॉफ्ट का मतलब ऐसा समझो
कि इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा कमजोर ही होगा, है ना। तो सॉफ्ट, बस, है ना। चलो, इसके बाद फिर हार्ड के बाद हमारा आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनी, साइन, कितना ज्यादा किसमें साइन है, कौन ज्यादा चमकता है ना। तो टर्म का नाम है लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है साइन, लस्ट्रस का मतलब साइन, कितना ज्यादा वो चमकता है, यही इसका मतलब है। देखो यहां पे हमारा देखो स्केल है ना, देखो तो क्या यदि हम इसको घुमा रहे हैं तो क्या आपको एक बार चमकता हुआ नजर आ रहा है क्या? लाइट इस पे पड़ रहा है तो ये चमकता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। जैसे हम खुद देखें तो एक बार मेरे आंख के जब सामने आ रहा है ना तो चमक रहा है, देखो आप लोग भी देखो, चमक रहा है ना। तो मेटल हम लोग कह सकते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि मेटल जो है ना हमारे वो थोड़ा सा चमकते हैं, है ना। लेकिन इसको देख लो कोई चमक है इसमें? कोई चमक नहीं है। इसको आप कितना भी लाइट में जाइए ऐसा ही लगेगा, इसमें से चमक निकलेगा ही नहीं, है ना। तो नॉन मेटल हमारा क्या होता है? नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। तो ये पांचवा हो गया, ये हमारा छठा हो जाएगा नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, बस, ठीक है ना। चलो, इतना लिखने के बाद अब हम लोग एक दो, इतना प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में था, आपके बुक में कुछ और प्रॉपर्टी है क्या? इतना के बाद देख लो थोड़ा सा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ तो उसके बारे में थोड़ा विशेष बता दो थोड़ा। मेटल्स का जनरली जो होता है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है ना। चलो जान ही लेते हैं, किसी किसी बुक में है तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यही है ना। चलो देखो 7वां नंबर में हमारा है मेटल का जो होता है ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मेटल को जब हम लोग हीट देंगे, जब उसको हम लोग मेल्ट करेंगे यानी कि पिघलाएंगे, जब उसको हम लोग बॉयल करेंगे यानी कि जब उसको हम लोग खौलाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो टाइम लेता है ना। यानी कि इसको यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा जो है ना पिघल जाए या फिर पिघलने के बाद ये एकदम उबलने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसको हीट देना पड़ेगा, हीट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे आयरन सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आयरन हमारा क्या एक मेटल है, आयरन को जब फैक्ट्री में पिघलाया जाता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद ही वो पिघल पाता है ना। तो मेल्टिंग का मतलब हो गया क्या? सॉलिड से लिक्विड बन जाना, मेल्ट हो गया पिघल गया। और बॉइलिंग क्या हो गया हमारा? लिक्विड से गैस बन जाना, है ना। तो यदि आप मेटल को चाहते हैं कि मेटल से हमारा यानी कि सॉलिड से हमारा लिक्विड में बने तो मेल्टिंग, और लिक्विड से हमारा गैस बने तो बॉइलिंग। तो यदि आप चाहते हैं ऐसा कि हमारा सॉलिड से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से गैस बन जाए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसमें उतना नहीं है, इसमें हम लोग सिंपली आग लगाएंगे राख बन जाएगा हमारा। ये कम हीट में भी काम कर सकता है ना। लेकिन यदि इसको हीट देंगे, कम हीट देंगे, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो बहुत से कम होता है इसमें, तो 7वां नंबर में आप लिख लेंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया? लगभग ये 7 पॉइंट आप सभी के बुक में होगा, है ना। अब एक दो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल तो हमारे पास ये था और ये भी था हमारे पास एग्जाम्पल, लेकिन इसके अलावा भी हमारा और भी मेटल का नॉन मेटल का एग्जाम्पल होता है ना। चलो जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग।
इसका एग्जाम्पल हमारा, मेटल का एग्जाम्पल हमारा कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है ना, बहुत सारा है। कम से कम आप 2-3 भी याद रखते हैं ना, काम चल जाएगा हमारा, है ना। हालांकि आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, उसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को केवल यहाँ पे समझना है। तो हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मेटल में हमारे आते हैं कॉपर, कॉपर के बाद आप आयरन लिख सकते हैं, आयरन के बाद आप एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, एटसेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। उसके बाद फिर आप इसमें नॉन मेटल में जरा बताओ, बताओ क्या होगा नॉन मेटल का? प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब हमारा क्या है? नॉन मेटल ही तो है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर में हमारा एग्जांपल है तो स्टोन, पत्थर हो गया हमारा, फिर से लकड़ी हो गया, फिर से प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हमारे कुछ हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मेटल का एग्जाम्पल, और स्टोन, वुड, प्लास्टिक, ये सारा हमारा हो गया नॉन मेटल का एग्जाम्पल। चलो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इस पे फिर से दोबारा। देखो अब ये तो हम लोग जान लिए कि ये 8 प्रॉपर्टी हो गया मेटल का, और ये 8 प्रॉपर्टी हो गया नॉन मेटल का, ठीक ना। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी दिख रहा है ना, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। इधर वाला फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया मेटल का, और इधर का हो गया हमारा नॉन मेटल का। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास ये सारा का सारा कुछ होगा तो हम लोग उसको कह देंगे मेटल, और जिसके पास ये सारा कुछ होगा उसको हम लोग कह देंगे नॉन मेटल। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हम लोग क्लास में बार बार अभी समझे थे, स्केल हमारा ये वाला हमारा स्केल हो गया क्या? मेटल, क्योंकि इसमें ये सारा कुछ छुपा हुआ है, और इस लकड़ी में ये सारा कुछ छुपा हुआ है, तो ये हो गया हमारा नॉन मेटल, ठीक ना। तो यदि आपसे आप कोई पूछे कि बेटा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि मेटल नहीं, मेटल यदि पूछे तो कैसे बताएंगे? ऑब्जेक्ट मतलब कि मेलेबिलिटी, ये सारा कुछ हमारे पास है, तो ऐसे बताएंगे मेटल बार ऑब्जेक्ट हैज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, हार्ड, लस्टरस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारा कुछ जिस ऑब्जेक्ट के पास होगा वो हमारा मेटल कहलाएगा। उसके बाद इसके बारे में कह देंगे ऑब्जेक्ट विच हैज non malleability, non ductility, bad conductor of heat and electricity, non sonorous, soft, non lustrous, low melting and boiling point are known as non metal। बस सिंपल सा है ना। यदि इतना नहीं बताना चाहते हो ना तो कम से कम 2-3 भी बता दोगे ना, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटल और हो गया हमारा नॉन मेटल। इससे आप इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो केवल हम लोग हेडिंग लिख के बात किया है ना, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेलेबिलिटी को ऐसे लिखेंगे, मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स आर नॉन एज मेलेबिलिटी, ऐसे लिखेंगे आप बना के अपने से। उसके बाद डक्टिलिटी, मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स आर नॉन एज डक्टिलिटी। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज थ्रू मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास हो सकता है हमारा। उसके बाद सोनोरस में metals are sonorous because it produce sound, it produce sounds on heating, sorry मतलब on beating नहीं, beating। hard metals are generally hard because it doesn't break on applying pressure, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाने पे, प्रेशर लगाने पे ये नहीं टूटेगा, ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर लस्ट्रस, metals are lustrous because it has shine, चमकता है ना। metals have high melting and boiling point because metals required high melting and boiling point to melt or to boil, ज़्यादा उसको चाहिए हीट।
एग्जाम्पल आपके सामने है, इसी प्रकार आप उसको बना के लिख देंगे, काम हो जाएगा। क्या अब इस चैप्टर आज के टॉपिक में कोई डाउट इसमें? तो आज के क्लास में हम लोग पूरी तरीके से मेटल का जो हमारा पहला प्रॉपर्टी था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम लोग खत्म कर चुके हैं। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी मेनली हमारा है केमिकल रिएक्शन, मतलब कि किसी को किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का। तो हम लोग जो अपने जो हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग मेटल को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल को एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ये सारा कुछ हमारा किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, ठीक ना। ये टॉपिक हमारा कल का है। आज वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया? चलो, तो कोई यदि डाउट नहीं है तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके, और आप कोशिश कर सकते हैं कि इन सारे को अपने लैंग्वेज में लिखने का, है ना, क्योंकि बड़ा सिंपल सा था हमारा। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।